नमस्कार। स्वागत है आपका शौर्य क्लासेस में। आज हम जो इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वो जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिए हैं उसकी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है, जो बोर्ड की परीक्षाओं के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके इस लेसन से एमसीक्यूज भी आते हैं और छोटे क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आपको इस वीडियो से बहुत लाभ होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी? सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी? तो इसका सही उत्तर है समाजवाद। क्या आएगा सही उत्तर? बी ऑप्शन, समाजवाद। अगला क्वेश्चन देखिए, सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठबंधन कौन सा था? तो सैन्य गठबंधन कौन सा था? वारसा संधि। कौन सा था? वारसा संधि। अगला तीसरा क्वेश्चन देखिए, सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर किस पार्टी का दबदबा था? यानी कौन सी पार्टी थी जिसका प्रभुत्व सोवियत संघ पर ज़्यादा था? तो उसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। क्या नाम है? कम्युनिस्ट पार्टी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, 1985 में सोवियत संघ में सुधार करने की प्रयास किया। दो नीतियां अपनाई थी एक व्यक्ति ने 1985 में। तो वो नीतियां अपनाने वाला, सुधारों के अंतर्गत वो नीतियां अपनाने वाला व्यक्ति कौन है? तो उस व्यक्ति का नाम है मिखाइल गोर्बाचेव। उसने नीतियां अपनाई थी पेस्ट्रोइका और ग्लास्नोस्त। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध के अंत का प्रतीक किसे माना जाता है? यानी शीत युद्ध के अंत का प्रतीक माना जाता है बर्लिन की दीवार का गिरना, और बर्लिन की दीवार ही शीत युद्ध का भी क्या माना जाता है? प्रतीक माना जाता है। शीत युद्ध का क्या माना जाता है? प्रतीक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कब किया था? यानी सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में सेना भेजी थी। तो वो सेना कब भेजी थी? 1979 में। 1979 में। अगला क्वेश्चन देखिए, शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शॉक थेरेपी होती क्या है? आप लोगों को पता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को साम्यवादी अर्थव्यवस्था में बदलना क्या कहलाता है? शॉक थेरेपी। तो शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आघात पहुंचाकर क्या करना? उपचार करना। आघात पहुंचाकर उपचार करना। अगला क्वेश्चन देखिए, बर्लिन की दीवार कब बनाई गई? तो 1961 में। कब बनाई गई थी? 1961 में। फिर बर्लिन की दीवार गिराई कब गई जनता के द्वारा? तो 9 नवंबर 1989 को। 9 नवंबर 1989 को गिराई गई थी। फिर अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, क्या सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य किसे स्वीकार किया गया? यानी सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो उसकी सारी संधियां हैं वो किसको सौंपी गई थी? तो उसका नाम हमें अच्छे से पता है, रूस। क्या नाम है? रूस। अगला प्रश्न, शॉक थेरेपी कब अपनाई गई? शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया था? तो 1990 में अपनाया गया, 1990 के दशक में। फिर 1945 में क्या हुआ था? तो शीत युद्ध प्रारंभ हुआ था। 1961 में क्या हुआ था? 1961 में बर्लिन की दीवार बनी थी। फिर 1979 में क्या हुआ था? अफगानिस्तान में क्या भेजी थी? सेना भेजी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सुझाव देने वाला नेता कौन है? तो कौन है? निकिता खुश्चेव है। निकिता खुश्चेव ने यह कहा कि हमारे को पश्चिमी देशों के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व रखना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था 25 दिसंबर 1991 को। कब हुआ था? 25 दिसंबर 1991 को। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो पहला है, समाजवादी सोवियत गणराज्य की स्थापना 1917 की रूस की क्रांति का परिणाम थी। दूसरा है, रूसी क्रांति समाजवादी आदर्शों से प्रेरित थी।
तीसरा है मिखाइल गोर्बाचेव, रूसी क्रांति के नायक थे। चौथा है रूसी क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में शुरू हुई थी। तो इसमें से असत्य कथन है मिखाइल गोर्बाचेव रूसी क्रांति के नायक थे, जबकि मिखाइल गोर्बाचेव रूसी क्रांति के नायक नहीं थे। रूसी क्रांति के नायक कौन थे? व्लादिमीर लेनिन थे। कौन थे? व्लादिमीर लेनिन थे। बाकी सारे कथन हैं वो सारे सत्य हैं, सिर्फ स है वो गलत है, असत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोवियत समाजवादी गणराज्य यानी कि यूएसएसआर की स्थापना किसने की है? तो यूएसएसआर की स्थापना की थी किसने? व्लादिमीर लेनिन ने। किसने की थी? व्लादिमीर लेनिन ने 1922 में। कब की थी? 1922 में। अगला देखिए, सोवियत संघ कितने गणराज्यों का संघ था? यानी कि सोवियत संघ में कितने देश शामिल थे या कितने गणराज्य शामिल थे? तो सोवियत संघ के अंदर 15 देश क्या थे? शामिल थे। सोवियत संघ के अंदर कितने देश शामिल थे? 15 देश। अगला क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 1991 में रूस, यूक्रेन और डैश ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। तो इसका सही उत्तर है बेलारूस ने। किसने की थी? बेलारूस ने। अगला देखो क्वेश्चन, मार्च 1990 में स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला सोवियत संघ का पहला गणराज्य कौन सा था? तो पहला गणराज्य था लिथुआनिया। कौन था? लिथुआनिया। सही उत्तर हो जाएगा ब। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब। अगला क्वेश्चन देखिए, शोक थेरेपी नीति को बढ़ावा किस संस्था ने दिया? यानी शोक थेरेपी है वो किस संस्था के द्वारा जो है सोवियत संघ में लागू की गई थी? तो उस संस्था का नाम है विश्व बैंक। क्या नाम है? विश्व बैंक। इसकी जगह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी ऑप्शन में आ सकता है, तो वो भी सही होगा उत्तर। आगे देखिए, तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? मध्य एशिया के जितने भी देश हैं वो तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसके अंदर मध्य एशिया का देश है, उस देश का नाम क्या है? अजरबैजान। क्या नाम है? अजरबैजान। अगला देखिए, सोवियत संघ के विघटन में केंद्रीय भूमिका निभाने वाला रूसी नेता कौन था? यानी कि रूस का नेता कौन था जिसने सोवियत संघ के विघटन में केंद्रीय भूमिका निभाई? तो उसका नाम है बोरिस येल्त्सिन। क्या नाम है? बोरिस येल्त्सिन। मिखाइल गोर्बाचेव पर सोवियत संघ के विघटन के आरोप लगते हैं। बात समझ में आ गई? निकिता खुश्चेव के बारे में हमने पढ़ लिया कि पश्चिमी देश के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व रखने की बात किसने की है? निकिता खुश्चेव ने की है। अगला क्वेश्चन देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय सोवियत संघ का नेता कौन था? यानी उस समय सोवियत संघ के अंदर कौन था जो प्रमुख नेता था? तो इसका सही उत्तर है जोसेफ स्टालिन। क्या उत्तर है इसका सही? जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन ने ही तानाशाही की नीति की स्थापना की थी और जोसेफ स्टालिन को ही जो है द्वितीय विश्व युद्ध के समय राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। बात क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और रूस किस प्रकार की विश्व की स्थापना का समर्थन करते हैं? यानी किस प्रकार का विश्व चाहते हैं? तो भारत और रूस दोनों के दोनों चाहते हैं बहुध्रुवीय विश्व। यानी कि एक ध्रुवीय विश्व नहीं होना चाहिए, एक ही महाशक्ति नहीं होनी चाहिए, विश्व के अंदर बहुत सारी महाशक्तियां होनी चाहिए। ऐसा विचार रख रहे हैं कौन? भारत और रूस दोनों। अगला है उत्तरी अटलांटिक संधि यानी नाटो। ये एक सैनिक संगठन है जो पूंजीवादी देशों के द्वारा बनाया गया था और ये बनाया गया था 1949 में। कब बनाया गया था? 1949 में। अगला क्वेश्चन देखिए, एशिया में सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव देने वाला व्यक्ति कौन है? एशिया में सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव दिया वो उसका नाम क्या है? लियोनिड ब्रिजनेव। क्या नाम है उनका? लियोनिड ब्रिजनेव। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी और कुछ नया सीखने के लिए
हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही बोर्ड परीक्षा और प्रतियोगिता परीक्षा की महत्वपूर्ण पढ़ाई के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।